सर सर बोलिए। ছাৰ আপোনাৰ মাইকটো অন নাছিলে। ओके। কি আছিল দিয়া? रिबेट में क्या था आपका? जो भी इंसान क्या होना पड़ेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल होना पड़ेगा। और उस भाई साहब का क्या होना पड़ेगा? इनकम इज इक्वल टू 5 lakhs और लेस देन 5 lakhs होना पड़ेगा। तब जाके आपको क्या मिलेगा? रिबेट। रिबेट मतलब क्या है? कैशबैक। आपको कैशबैक मिल जाता है क्या? तो क्या मिलता है आपको? आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आपका इनकम 5 लाख से कम है, तो आपको क्या मिलता है? रिबेट मिलता है। तो रिबेट का मतलब क्या हुआ? कैशबैक मिल रहा है क्या आपको? हाँ बोलिए। बुक में क्या लिखा है? नहीं, क्वांटम तो हो गया आपका, कैलकुलेशन का प्रोसेस हो गया। कैसे कैलकुलेट करना है? हाँ हाँ। और 12,500। रिबेट क्या बोला है? रिबेट वो चीज होगा विच इज लोअर ऑफ बोथ द टूज। जो होगा आपका 12,500 और टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी 13,000 है और आपका रिबेट कितना मिल सकता है आपको? 12,500। तो आपका अगर टैक्स लाइबिलिटी 13,000 है तो आपको रिबेट मिला 12,500। बाकी आपको 500 देना पड़ना चाहिए बोल के माना जाता है। तो आपको वैसा है या नहीं है? नहीं है, बोलिए। ठीक है, आप एक बार जो बोला है उसको फिर से बढ़िया से रिपीट करिए। स्लोली बोलिए। हाँ बोलिए। हम्म। ठीक है, आप अपना लैंग्वेज में चलिएगा, हम अपना, ठीक है। 13,000, बिकॉज बाकी लोग को समझ में नहीं आता है, चलता है। ठीक है, आप क्या बोला? 13,000 मिलता है। टैक्स लाइबिलिटी कितना है? 13,000 है। हो गया? इशू है इसमें? नहीं है। फिर आगे। नहीं नहीं, तुम्हें खबर को खबर ना रिबेट पुआ जाए 12,500 रिबेट। तो ये जो आपने बोला रिबेट मिल रहा है 12,500, आप इस डिडक्शन में कैसे अराइव हुआ है? हाउ डिड यू कम टू अराइव एट दिस कंक्लूजन कि हम लोग को 12,500 विल रिसीव? तो कैसे आपने बोला कि ये मिलेगा? किस बेसिस में बोला? कहाँ लिखा है? 87 है, 87A है वो। ठीक है, क्या बोल रहा है? वही हम बोल रहे हैं। मैडम को इसलिए हम बोला कि आप धीरे धीरे बोलिए, तब हम जल्द समझेगा, क्योंकि हम तो बहुत स्लो है। चलिए। नहीं नहीं नहीं, सही है, जहाँ पे अटकना है वहीं पे अटका, सही है, बोलिए। करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी तो हम ही वही बोला कि टैक्स लाइबिलिटी 13,000 निकल रहा है। आपने बोला कि रिबेट हमको ये फिक्स अमाउंट मिलेगा। आपने क्या वर्ड यूज किया? फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, पहला ये याद रखिए, आपने बोला। हाँ, तो फिक्स अमाउंट आपने बोला कि मिलेगा। फिक्स अमाउंट कितना मिल सकता है? जो भी मेरा टैक्स लाइबिलिटी होगा और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे से लोअर कौन सा हो गया? 12,500। तो 13,000 था, हमने 12,500 क्या करना पड़ेगा उससे? प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा? 13,000 हमको देना है गवर्नमेंट को। रिबेट मिल गया है मतलब हम लोग क्या करेगा? उसको लेस करेगा। वही बात है।
लेस करने के बाद आपने बोला जो भी बच जाता है वो हम लोग को गवर्नमेंट को देना है, आपने यही बोला है, ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया सबको? जो भी बोला है गलत बोला है। हाँ वही हम बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं आप हमको समझाइए। हाँ मैं सब बुझी मोर एक असुविधाई নাই। हाँ की কৈছা? कम কোনটো হয়? Okay, ठीक है। So you are saying that I'll have to first calculate my tax liability, that is 13,000, and I know that my rebate is fixed at 12,500. Whichever is lower, I will pay this amount of tax. हाँ সেইটো কৈ আছে, ভুল হয়। এতিয়া কোৱা, পঢ়িছিলা ভালকে? পঢ়া, আকৌ পঢ়া বস্তুটো, फिर से पढ़िए आप लोग। छोटा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा है नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा हम इसमें भी आपका। बोलिए। दीजिए बुक दीजिए तो आप लोग। कितना बड़ा है? ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। ठीक है, हमने क्या बोला आपका? दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या है आपका? गलत है, ठीक है। अभी हम लोग समझने का पहले, आपका इनकम क्या था? 5 लाख या 5 लाख से कम होना चाहिए, 5 लाख ही लेके चल रहे, ठीक है। 5 लाख में आपको क्या हो रहा है? कुछ भी देना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्यों देना नहीं पड़ रहा है? रिबेट का वजह से, ठीक है। अभी आप लोग को क्या करना है, ये चीज समझिए। पहले हम लोग क्या निकालेगा? टैक्स लायबिलिटी निकालता है, किसका? 5 लाख का, ठीक है। अभी भी हम लोग रिबेट में ही है, हाँ। रिबेट जो कि अपना का कौन सा है? 87A में है, छोड़ दीजिए। इसका आपका टैक्स लायबिलिटी कितना निकलेगा? An income of 5 lakhs will be 12,500, ठीक है। फिर उसको आपको क्या मिलना चाहिए? रिबेट मिलना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? 87A बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपने इनकम अर्न किया है 5 लाख या 5 लाख से कम, तब आपको रिबेट मिलना चाहिए। रिबेट मिलने से आप लोग को क्या मिलना चाहिए? डिडक्शन क्या है आप लोग का? लोअर ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 12,500, विच एवर इज लोअर। तो आपका टैक्स लायबिलिटी 12,500 ही है, आपको तो लेस ही करना पड़ रहा है। तो आपने जो बोला था कि आइदर और दिस, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसको पेमेंट करना चाहिए। अगर दोनों सेम हो गया तो आपको 12,500 देना चाहिए था, बाई दैट लॉजिक देना चाहिए था। तो आपका लॉजिक भी गलत है, बुझी पैसा नहीं बोला, ठीक है। तो এতিয়া আমি আকৌ চাম कि 5 लाख कितना बढ़ाना है? मान लीजिए आप लोग 5 लाख 10 कर रहे हैं, 5 लाख तो ज्यादा हुआ है, टैक्स लायबिलिटी क्यों नहीं निकला? रिबेट केले ना पाए, रिबेट ना पाले टैक्स तो उलाबो लगिছিল ना। रिबेट कब मिलना चाहिए आपको? 5 लाख से कम होगा, 5 लाख से तो कम हुआ नहीं है। फिर से बात समझिए, अगर आपका इनकम 5,10,000 हो गया है, तब आपका इनकम क्या हो गया? 5 लाख से ज्यादा हो गया। ज्यादा होने से आप 87A के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है? बोलिए।
नो है। हाँ, आप एप्लीकेबल नहीं है, तो नहीं है तो आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। तो इसका लाइबिलिटी कितना है? 5,10,000 का टैक्स लाइबिलिटी कितना निकलता है? आपको तो ये पेमेंट करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहे? हम्म, क्या है वो, ये बोल रहा है कुछ नहीं। आपने बोला पहला कि टैक्स लायबिलिटी और क्या रिबेट, दोनों में से कोई भी लोअर होगा उसको पेमेंट करना चाहिए, वो तो गलत ही है। फिर आप बोल रहे हैं एसएससी है, वो भी गलत ही है। फिर बोलिए, सिंपल चीज़ है, इतना छोटा भी चीज़ है, देखिए इसमें आप लोग घूम रहे हो तो फिर क्या होगा? चलिए, देखिए एज भी, देखिए एज भी कितना गया हम, 6 इयर्स। एज कहाँ गया? हम एज तो चेंज किया नहीं है। क्या चेंज किया यहाँ पे? कौन सा क्या चेंज हुआ आप बताइए। आप बोला था 14,500 निकलना चाहिए, करेक्ट? आप कहाँ बोला था 14,500? 14,500 निकलना चाहिए, ठीक है। अभी तो 45,000 निकल रहा है। वो क्या चेंज होने का बाद से आपको 14,500 का टैक्स लायबिलिटी निकला है? करेक्ट। क्या समझा आपने? ओल्ड एंड न्यू में जब आप ऑप्ट आउट कर दिया है, मतलब आप ओल्ड रिजिम में आ गया है, तब जाके आपको पे करना पड़ रहा है, तब जाके आपका ये 5 लाख का लिमिट रह जाता है। अगर आप कौन सा रिजिम चूज करेगा? न्यू रिजिम। न्यू रिजिम में रिबेट का कितना हो गया? 7 lakhs हो गया। एनी इनकम दैट यू आर अर्निंग अंडर न्यू रिजिम and if that income is equal to or lesser than 7 lakhs you will get a rebate, ठीक है। हमने क्या बोला? ओल्ड रिजिम में आपको 5 लाख तक है। बुक में लिखा है? नहीं लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा आपको। सब में मिलेगा, दोनों में ही अप्लाई होगा। क्यों नहीं मिल रहा? अब फिर से, आपने 5 लाख में, ओल्ड में आपको कितना तक मिल सकता है? 5 लाख तक। 5 लाख से आप 10,000 बढ़ा दिया तो आपका टैक्स लायबिलिटी निकल गया, ठीक है। इतना समझ में आया? अब ओल्ड में ही रहते हैं अभी हम लोग, हाँ, फिर से अब बाद में हम लोग न्यू में आएंगे। फिर अभी हम लोग चेंज करते हैं 5,000 और 5 lakhs 1,000, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंड कॉन्सेप्ट में आ रहा है। पहला कॉन्सेप्ट आप लोग का गलत क्या था कि आपने बोला टैक्स लायबिलिटी और क्या था आपका? रिबेट। 13,000 और 12,500 दोनों में से जो भी कम होगा वो हम लोग का टैक्स लायबिलिटी अल्टीमेट निकलता है, ये बोला था। तो ये तो नहीं हुआ। सेकेंड में हमने क्या बोला था कि टैक्स लायबिलिटी और रिबेट जो कि 13 होता है, 12.5 होता है, उसको हम लोग लेस कर देगा, 0.5 हम लोग को पेमेंट करना रहता है। ये भी गलत है। ये गलत कैसे हो गया? यहाँ पे देखिए, आपका जब भी टैक्स लायबिलिटी क्या हो गया? 12.5 से एक्सीड कर दिया है। आपका 12.5 से एक्सीड किया है कि नहीं? है 12,500 से एक्सीड कर दिया है। एक्सीड करने का साथ साथ आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, समझिए। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। समझ में आ गया आपको? फिर थर्ड में आपने अभी कुछ बोला था एसएससी वर्ड ला, उसमें भी गलत है। फोर्थ आपने और एक
गलत बोला है? क्या बोला था अभी? खाली न्यू में मिल रहा है, ओल्ड में मिल रहा है, न्यू में नहीं मिल रहा है, वो भी हम लोग अभी चेक करेंगे। ठीक है, ये तो समझ गया आपको। अगर आपका इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होता है तब आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको जब भी आप लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे कर रहे थे अभी आप लोग? टैक्स लायबिलिटी आपने निकाल दिया, 5 लाख में आपका टैक्स लायबिलिटी 12,500 निकल रहा था। फिर हम लोग चेक करेंगे कि लेस रिबेट, अगर वो 5 लाख से कम है तब यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे। अगर वो 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या रहेगा? कुछ नहीं, यहाँ पे 0 रुपीज़। फिर 12,500 आएगा। फिर हम लोग सरचार्ज के लिए चेक करेंगे, सरचार्ज है तो है, नहीं है तो 0। फिर सेस के लिए जाएंगे। ठीक है, और एक बात, अगर मान लीजिए आपको, आपका इनकम कितना है? 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख रुपये ही है। ठीक है, 5 लाख में आपको कितना मिल रहा है टैक्स लायबिलिटी? 12,500। फिर उसका बाद क्या मिलता है आपको? रीबेट मिलता है। अब मान लीजिए हम लोग रीबेट को अभी हम लोग कंसिडर ही नहीं करता है, उसका बाद हमको क्या लगना चाहिए? सरचार्ज, वो तो लगेगा ही नहीं। फिर क्या लगना चाहिए? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना लगना चाहिए? 4%। इसका 4% कितना होता है? 500 रुपया। तो कितना हो गया अल्टीमेटली? 13,000। इसका बाद में हम लोग रिबेट ले सकते हैं कि नहीं? अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये तो हो गया, ये लगना चाहिए, हमने पढ़ा था क्या 4% सेस हर एक चीज में लगेगा, तो इसमें लगना चाहिए कि नहीं? बाय दैट लॉजिक लगना चाहिए। लगने के बाद मेरा लायबिलिटी कितना हो गया? 13,000। मेरा टैक्स लायबिलिटी इज ग्रेटर देन 12,500 बट माई इनकम इज इक्वल टू और लेसर देन 5 लाख। हम लोग को रिबेट कब मिल रहा था? जब ये इससे कम होगा और ये दोनों साइड कम होना पड़ेगा। 5 लाख से भी कम है टैक्स लायबिलिटी, 12,500 से भी कम है, लेकिन यहाँ पे तो एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रिबेट ले सकता है या नहीं ले सकता है? नहीं ले सकता है। और दूसरा, इसका अपोज करने के लिए कोई ओपिनियन है? नहीं है। ठीक, ये जो आप बाद में जाके रिबेट लेगा सोच रहे, वो चीज़ गलत है। आपको रिबेट लेना है तो पहले ही लेना पड़ेगा, सेस का पहले लेना पड़ेगा। रिबेट कब भी मिलेगा? सेस का पहले, सेस और सरचार्ज का पहले ही रिबेट मिलेगा, उसका बाद में आपको क्या मिलेगा? रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैसा बात हो गई ये कि आप एक शादी में गए हैं, शादी में क्या हो गया? खाना लगा था और आप खाना नहीं खा के पूरा दुनिया घूम के आ रहे हैं, फिर बाद में जाके आप खाना खाने के लिए चाह रहे हैं तो आपको खाना नहीं देगा, गवर्नमेंट बोल रहे हैं आपको सीधा घुसो, खाना खाओ, फिर जाके निकलो। फिर घूम के आ जाएगा तो फिर खाना नहीं मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे, फिर घूमने चला जाएगा तो रिबेट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए, अभी हम लोग कहाँ पे रह जाएंगे? बोलिए। न्यू रिजिम में जाएंगे। ठीक है, न्यू रिजिम में हमने क्या बोला था कि आपको कितना तक रिबेट मिलता है अंडर द न्यू रिजिम? 7 लाख में। 5 का हम लोग क्या कर दे रहे हैं? 699 कर रहा है। चलिए, मिला नहीं? কোৱা বাইদেউ হাঁহি আহিছা যেতিয়া কি ভাল পায়? অঁ, পাইছে কাৰণেতো একো নাই হা, নাই বুজাই দিয়ক। এনেকুৱা হ'লেতো মই মানুহটো বেয়া আছোঁ, তেতিয়াহ'লে মই বুজাব পৰা নাই। देखिए, अगर आपका यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी निकलता तब जाके आपको क्या मतलब है कि रिबेट नहीं मिल रहा है। 7 लाख में अब तक आपको रिबेट मिल रहा है बोल के आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
100 रुपया खाली ज़्यादा कर दे रहे हैं। ठीक है, ये करिए अभी 7 लाख का ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करिए अंडर न्यू रिजीम। ठीक है, 7,100,000 पे, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिबेट अलाउेबल ऑन इनकम ऑफ 7 लाख कितना हो सकता है वो आप बताइए। 5 लाख पे up to income of 5 lakh you are getting 12,500 of rebate in old regime. Now I am asking न्यू regime में 7 lakhs पे rebate कितना मिलेगा, ये समझ में आया आपको? चलिए बोलिए। कौन सा लैंग्वेज में बोलना है आपको? অসমীয়া। ঠিক আছে, 5 লাখ টকাত এজন মানুহে 12,500 টকাৰ ৰিবেট পাই আছিলে নে এইটোকো তোমাক ইংলিছত ক'ব লাগে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, 5 লাখ টকাত তুমি কিমান পাই আছা? 12,500 ৰিবেট পাই আছা, তাতকৈ বেছি নোপোৱা। মই সুধিছোঁ 7 লাখৰ ইনকামত মই যদি নিউ ৰিজিমত থাকোঁ, 5 লাখত মই অল্ড ৰিজিমত থাকোঁতে 12,500 ৰিবেট পাই আছিলোঁ, মই 7 লাখৰ ইনকাম কৰোঁতে মই ৰিবেট কিমান পাম? কিমান ক'লা? কেনেকৈ উলিয়ালা? हाँ, ठीक है, ठीक है। आपने कितना बोला? अमाउंट कितना बोला? 20,010, जो कि इनकरेक्ट है। कितना मिल सकता है? 20,000 मिल सकता है। आपको हम क्या बोला था? रिबेट कितना तक मिल सकता है? 7 लाख। तो आपको इधर पे रिबेट मिलना नहीं है, पहला बात। ठीक है, रिबेट कितना तक मिल सकता है? 7 लाख तक। तो 7 लाख तक आप निकालो ना, आपको निकलना कितना तक है? 7 लाख तक का लाइबिलिटी निकलना है, उसका पहले में जाना ही नहीं है। क्यों जाएगा आप? क्योंकि जाने से आपको रिबेट नहीं मिलेगा, तो 7 लाख में ही आप लटक जाओ, उसका पहले मत जाओ। हम इसीलिए बोला, आप बाहर पे घूमने चला गया फिर नहीं मिलेगा आपको। समझ में नहीं आया? ठीक है, खत्म? इशू है? नहीं है। चलिए अभी आप लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक देखिए, कोई भी नहीं वही पे रिबेट वाला में पहला क्वेश्चन होगा। कोई टेबल एक है, आज से कोई भी रिबेट वाला एक क्वेश्चन पकड़ लीजिए। कितना है? 5,12,000। चलिए 5,12,000 को आप लोग ट्राई करिए। चश्मा आप पहना है हैं भाई साहब, हम आज चश्मा नहीं पहना, हम आपसे बेहतर देख रहे हैं। चलिए 5 लाख। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ ओल्ड रिजिम में नहीं मिलेगा। हाँ वही हम अभी इसीलिए हम बोल रहे हैं, आप वही कैलकुलेट करिए। 20,000 ही होगा, 20,000 ही होगा, आप वही कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? 5,12,000 है, 5,12,000 है, उसको आपको न्यू रिजिम में भी कैलकुलेट करना है, ओल्ड रिजिम में भी कैलकुलेट करना है, विथ क्या? रिबेट। मिलेगा कि नहीं वो आपको, अगर मिल रहा है तो रिबेट दीजिए, फिर उसके बाद टैक्स लायबिलिटी निकालिए। करेक्ट, ओल्ड में नहीं मिलेगा, न्यू में मिलेगा कि नहीं? 7 लाख रिबेट नहीं मिलेगा, मिलेगा। हाँ मिलेगा, तो कितना मिलेगा? पूरा पूरा लायबिलिटी कितना है? 20,000 है। 20,000 कैसे मिल सकता है भाई साहब को? रिबेट का फॉर्मूला क्या था आपका? नहीं
20,000 है आपका, लिमिट कितना है 20,000 है मान लो 20,000 और टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर। तो आपका टैक्स लाइबिलिटी अगर कितना है मान लीजिए 14,000 है और आपका लिमिट कितना है 20,000 है, तो आपको रिबेट कितना का मिलेगा? तो आप 20,000 क्यों बोल रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ वही बोल रहा हूँ, पहले आप लोग करिए। कौन सा लास्ट 14,000 ठीक है सर। তুমি কি কৰি আছা 5,12,000 তুমি ক্যালকুলেশন কৰি আছা, ঠিক আছে। 5,12,000 তুমি ক'ত ক্যালকুলেশন কৰি আছা? নিউ ৰিজিমত ক্যালকুলেশন কৰি আছা। তাত তোমাৰ লাইবিলিটি কিমান ওলালে 14,000 ওলালে মানি লৈছোঁ, ঠিক আছে। 14,000 ওলাইছে, আমি গম পাওঁ যে আমাক 7 লাখ নিউ ৰিজিমত যদি 7 লাখলৈকে আমি ইনকাম আৰ্ন কৰোঁ, আমাক মেক্সিমাম কি ৰিবেট কিমান পাম? 20,000 পাম। তো 20,000 পাম, সেইটো আমি গম পাওঁ। আমাক লাইবিলিটি ওলাইছে 14,000, 14,000 আমার লাইবিলিটি ওলাইছে, 20,000 আমি ম্যাক্সিমাম কি পাম? রিবেট পাম, ঠিক আছে। তে রিবেটত ক্যালকুলেশন কেনেকৈ হয়? উইচ এভার ইজ লোৱাৰ। তো রিবেট কিমান হ'ল আমাৰ 14,000। মই সেইটোৱে কৈছোঁ কি ৰিবেটৰ এমাউণ্টটো মোক কোৱা কিমান হয়। বুজি পালা? নাই পোৱা? আল্টিমেটলি টেক্স লাইবিলিটি উইল বি নীল, তাত কুৱেশ্যন নাই। ইয়াততো ওলাব কিন্তু ইয়াত নোলায়, ঠিক আছে ने ना है? हो गया आप लोग का? चलिए, और एक चीज है जो बुक में आप लोग को लिखा नहीं है, ये आप लोग को कहां से पता चलेगा? बुक में लिखा नहीं है और यहाँ पे हम लोग का ऊपर में एक का ऊपर एक बम आते जा रहे हैं, ठीक है। रिबेट आपको पता चल गया कि विच एवर इज लोअर था, कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपने क्लियरिफाई डीमिस्ड कर दिया। फिर आपका क्या था दूसरा मिथ क्या है कि रिबेट आपको टोटल इनकम का ऊपर मिलता है। टोटल इनकम में क्या क्या आता है? आपने क्या बोला था? टोटल इनकम एन एसएससी जिसका टोटल इनकम 5 लाख से या 7 लाख से कम है तब जाके उनको मिलता है रिबेट। तो टोटल इनकम में क्या क्या आता है? पहला क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था शायद, करेक्ट। 5 हेड्स ऑफ इनकम आता है, ठीक है। बुझी पाएगा मैं आराम से भाई हो जाएगा। अभी क्या करना है? कैपिटल गेन। तो यहाँ पे क्या बोला है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम लोग को रिबेट नहीं मिल सकता है। जो भी इनकम आपने अर्न किया है, सैलरी में रिबेट मिल सकता है, सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सब में आपको क्या मिल सकता है? रिबेट मिल सकता है। और अगर आपने मान लीजिए आपने 7 लाख अर्न किया था, जो कि आपका टोटल होता है इंक्लूडिंग ऑल द इनकम्स, और वहां पे आपका कैपिटल गेन कितना है? 30,000 है। तो आपका टोटल इनकम 6,70,000 का ऊपर में जो भी रिबेट निकलना चाहिए उसका ऊपर में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपका टोटल इनकम क्या माना जाएगा? 6 लाख। फिर से खत्म कर लेते हैं, फिर हम बीच में बोलेगा, ठीक है। नहीं आपको बोलना है, खराब बात नहीं, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट, ठीक है। तो 6,70,000 रह जाता है। आउट ऑफ 7 लाख 30,000 वाज फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो उसको तो आपको निकाल देना है। क्यों निकालना है? क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऊपर में रिबेट नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो उसको भाई साहब को लेके क्या करेगा? तो भाई साहब बोला हम खाएगा ही नहीं, तो आप निकल जाओ, जिनको खिलाना है उनको लेके आओ। तो इनको तो रिबेट मिल गया, इन भाई साहब को रिबेट मिला नहीं मिला, तो इनका ऊपर में आप अलग से टैक्स लगाओ, सेपरेटली टैक्स लगेगा। और नॉर्मली कैपिटल गेन का ऊपर में और सर्टेन इनकम्स का ऊपर में अलग टाइप का टैक्स लगता है। उसका ऊपर में कोई स्लैब रेट नहीं रहता है कि 0 to 2.5 नील लगा, 2.5 से 5% लग रहा है, उस स्लैब में आप इन सब इनकम्स को लगा नहीं सकता है, ठीक है। वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग को अभी रिबेट के लिए ये समझ कर चलना है कि कैपिटल गेन का ऊपर में आप लोग को रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है सर। तुम्हारा क्वेश्चन क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म ना हो, ठीक है सर। चलिए आप मैडम बोलिए, समझ में नहीं आया, ठीक है। आप मान लो 5 हेड्स ऑफ इनकम है,
पांचों को आपने टोटल करके आपका कितना निकल रहा है 7 लैक्स। आपने बोला कि 7 लैक्स का ऊपर में मुझे न्यू रिजिम में रिबेट मिलना चाहिए, हमने बोला मिलना चाहिए। आपने क्या कर दिया 20,000 का आपने रिबेट लेके आपने नील टैक्स फाइल कर दिया, मान लीजिए, क्योंकि आपका टैक्स लायबिलिटी नील है तो आपने नील बोल के मार दिया। डिपार्टमेंट अभी जाके देखेगा कि आपने जो 7 लाख का इनकम डिक्लेयर किया है वो कौन कौन सा टाइप ऑफ हेड ऑफ इनकम में गिर रहा है। ठीक है, सबको टोटल किया और कैपिटल गेन देखा कि कैपिटल गेन यहाँ पे 30,000 है। अगर कैपिटल गेन 30,000 है तो रेस्ट ऑफ इनकम कितना होगा, तो 6,70,000 है। गवर्नमेंट का रूल ये है, एक्ट ये बोल रहा है कि आपको रिबेट तब मिलेगा उन सब इनकम का ऊपर में मिलेगा एक्सेप्ट कैपिटल गेन। मिलेगा वो तो आपको पता ही चलेगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्वेश्चन करने से पता चलेगा। आप कैपिटल गेन चैप्टर में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये टाइप ऑफ इनकम इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड द अदर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दो टाइप का ही हो सकता है, ठीक है, इशू है नहीं। तो इसमें आपको नहीं मिलेगा तो उसको आप निकाल देना है, उसका ऊपर में स्पेशल रेट लगता है। आप लोग को अगर याद होगा तो हम आप लोगों को एक काम दिया था, हाँ, किन दोनों का, न्यू रिजिम, ठीक है। ऑल और न्यू रिजिम में अभी डिफरेंस मिल गया, ठीक है, कि रिबेट में भी आप लोग को इशू आता है, रिबेट भी हायर अमाउंट में मिलता है 5 और 7 में, तो ये सब को भी इंक्लूड करना है। बुक में 3-4 पॉइंट लिखा है बोल के आप लोग वही 3-4 पॉइंट को रट्टा मार के चलने से नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, आप लोग को ये सब पॉइंट लिख लेना है, बुक में लिखा नहीं होगा तो फिर हम बोलने वाला भी नहीं है। और हो गया। फिर और एक बात बताइए, रिबेट एचयूएफ को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है भाई साहब? मिल सकता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मिलता है या नहीं मिल सकता है? इंसानी है, बढ़िया 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 बढ़िया। पहला दिन का कॉन्सेप्ट बत्ती गुल हो गया आप लोग का, करेक्ट। एचयूएफ के लिए हम क्या बोला था, हम अगर आप लोग फिर से सेम चीज बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग को प्रॉब्लम हो, एग्जाम में आते ही हम लोग फिर से वही बोल देंगे कि क्या बोलते हैं, रिबेट को पहले लगाना है या बाद में लगाना है। बेसिक चीज में ही प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ हम आपको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा भी हुआ था, ठीक है। तो एचयूएफ क्या है और इंडिविजुअल क्या है, हम बोला था कि पेन उसको डिफरेंशिएट कर ही देता है कि ये अलग टाइप ऑफ एंटिटी है, ये अलग टाइप ऑफ एंटिटी है। अगर पेन ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया है और आप बोल रहे हैं कि ये तो इंडिविजुअल से ही बनता है बोल के हम इसमें रिलीफ ले लेगा, नहीं मिल सकता आपको। रिबेट का मतलब, रिबेट किसको मिल रहा था, हम इसीलिए बोल रहा था आपको पहले ही, रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिल सकता है, एचयूएफ को नहीं मिलेगा। रिबेट इंडिविजुअल को मिल रहा है लेकिन रेट ऑफ टैक्स इंडिविजुअल और एचयूएफ का सेम है, ठीक। दोनों भाई भाई है लेकिन दोनों का मुंह तो नहीं मिल रहा है, तो उनको अलग से रख रहा है, ठीक है। चलिए हो गया। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लिखा था, हाँ, मार्जिनल रिलीफ। चलिए मार्जिनल रिलीफ में आइए। मार्जिनल रिलीफ में हम लोग फिर से आप लोग का पुराना वाला एग्जांपल में आ जाएंगे। 55 एंड 1,41,50,000 था शायद, जो भी था वो उसी में आएंगे, उसी को लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर और एक एक्स्ट्रा सम करेंगे। अभी हम लोग पहले 55 खोल लीजिए आप लोग, ठीक है, हो गया। चलिए मार्जिनल रिलीफ का एक बार पढ़ लीजिए। आई गिव यू, कितना बड़ा है मार्जिनल रिलीफ का लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, हाँ, कुछ भी नहीं लिखा है, ये तो बढ़िया है, क्या बोल सकते हैं, नहीं कुछ तो लिखा है, हाँ बॉक्स में लिखा होगा ना,
यस यस, दिस बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स को खाली एक बार पढ़िए। आई गिव यू 2 minutes। सब ऑनलाइन वाले भी अगर है पढ़ने वाले तो पढ़ लीजिए भाई। प्लीज। हाँ, और एक क्वेश्चन बोले तो मेरा हैंडराइटिंग आपके सही करना पड़ेगा ना, आप लोगों को समझ में नहीं आता है? नहीं आता है, करेक्ट, ठीक है। आप लोगों का क्या था अभी? 55 lakhs था। ठीक है, आप लोग करते रहिए, फिर हम यहाँ पे तब तक शुरू करते हैं। जिन भी भाई साहब को समझ में आ गया होगा वो भाई साहब हमको बता दीजिए। करेक्ट, किसने बोला? प्रधान ने बोला। चलिए फिर हो गया आप लोग का? समझ में नहीं आया? चलिए ठीक है, बुक में समझ में नहीं आया, छोड़िए, ये पढ़िए। ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, हम लोग उतना पढ़ता नहीं है, समझ में आता है हमको, इतना ही पढ़ेगा हम लोग आज। चलिए, हो गया, ये भी समझ में नहीं है आप लोग? हाँ, थोड़ा क्या समझ में आया? Let's say if the income is 55 lakhs, so tax will be around 30% of 50 is 18 lakhs, and it should not exceed that 5 lakhs amount should not exceed whatever the tax amount is. Let's say it's 1 CR, na? We are capping it up to 1 CR.
So it should not exceed the total income of 50 lakh. नहीं 1 CR का तो बात ही नहीं आ रहा है आपका. नहीं नहीं, 1 CR से नीचे है बोल के, so that 5 lakh should be tax No, no, no. You told that the income is 55 lakhs. Now stick to 55 lakhs. आप वैसा करके समझे कि 55 lakhs है, वो 50 lakhs से एक्सीड किया है. ठीक है, करेक्ट. आपका क्या था? 55 lakhs था. ठीक है, फिर आप बताएगा. और वो इनकम क्या हो गया? 50 लाख से एक्सीड कर दिए. एक्सीड करने से हम लोग को क्या लग रहा है? पहला बात सरचार्ज लग रहा है. तो मार्जिनल रिलीफ पहला बात हम क्या नाम है, विश्वजीत भट्टाचार्य जो भी था, उन भाई साहब का बात को हम थोड़ा सिंप्लीफाइज कर रहे हैं. ठीक है, कि मार्जिनल रिलीफ मिलता किसका लिए है? सरचार्ज के लिए. ठीक है, रिबेट किसका ऊपर मिल रहा था? टोटल इनकम का ऊपर मिल रहा था, एक्सेप्ट कैपिटल गेन का ऊपर में मिल रहा था. ठीक है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ किसको मिलेगा? सरचार्ज का ऊपर. मतलब टैक्स का ऊपर में तो नॉर्मल जो टैक्स लग रहा था स्लैब वाइज, वो तो टैक्स लगना है ही. सरचार्ज जो लग रहा है, सरचार्ज में आपको रिलीफ मिलेगा. रिलीफ मतलब क्या? मूव लगा दिया तो आपको आराम लग गया. सेम चीज आपको यहाँ पे मलम लगाएगा कि आपका तो बहुत ज्यादा पैसा टान लिया हम लोग, खींच लिया, तो आपको मार्जिन रिलीफ देके आपको थोड़ा आराम कराएगा, हम लोग इज आउट करेगा. ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए, अभी मार्जिनल रिलीफ कैसे बोल रहा है? इन केस आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 CR से कम है, विच इज दिस केस. ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, ये हम लोग पढ़ लिया, फिर से पढ़ने का मतलब नहीं होता है. समझ में आ गया? ठीक है, आराम से आगे बढ़ेंगे. The amount payable as income tax. The amount payable as income tax and surcharge. इसका ऊपर में तो हम लोग कुछ एक इनकम कैलकुलेट किया था, सरचार्ज भी कैलकुलेट किया था. कितना निकला था आपका? बोलिए. 14 lakhs to 1,46,000. 1,46,250. This is after surcharge or before surcharge? नहीं. वो हो गया था आपका 14,62,500 था. करेक्ट. उसका ऊपर में हमने सरचार्ज लगाया 10% का. फिर आपका टोटल कितना आया था? 16,750. ठीक है, ये समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या बोला? अमाउंट पेएबल. अभी हम लोग को पे करना है कितना? इतना. वो क्या है? एज इनकम टैक्स. दिस इज आवर इनकम टैक्स. हो गया, ये पढ़ लिया. एंड सरचार्ज, तो सरचार्ज को भी हम लोग को पे करना है, तो इन दोनों को प्लस करने से तो ये सरचार्ज एंड इनकम टैक्स आ गया, तो इसको भी हम लोग पढ़ लिया. समझ में आ गया? ठीक है. शैल नॉट एक्सीड, ये पैसा एक्सीड नहीं करना चाहिए. कितना अमाउंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए? द टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स. ये अमाउंट एक्सीड नहीं करना चाहिए. एक्सीड नहीं करना चाहिए उस अमाउंट को जिसका ऊपर में हम लोग को क्या निकलना है? इनकम टैक्स ऑन इनकम ऑफ 50 lakhs. अभी हम लोग को क्या निकलना पड़ेगा? इनकम टैक्स ऑन 50 lakhs. कितना होगा? 50 लाख में इनकम टैक्स कितना होगा? वेयर इज विश्वजीत भट्टाचार्य जी? 15 lakhs. कितना होगा? 15 lakhs. वो तो आपने सीधा कैलकुलेट किया, वो तो गलत है आपका. पहला बात, मान लीजिए हम आपको किस लिए गलत बोला है? अगर इफ माय इनकम इज 55 lakhs एंड आई एम हैविंग टू पे 14,62 देयर, तो आपका 15 lakhs कैसे हो सकता है? समझ में आया आपको? आप पहले ये निकालिए 50 lakhs में टैक्स कितना होता है. वो तो नॉर्मल है. पहला बात, 40 lakhs में कितना निकलेगा? 30%. 40 lakhs में 30% कितना होता है? 12 लाख. 12 लाख प्लस 1,12,500 कितना होता है? 14 lakhs तो नहीं होगा. नहीं होता है.
चलिए चलिए, वो तो करेक्ट, यही बोल रहा था हम। 12 लाख प्लस 1 12 500 कितना होगा? 13 12 500। मुंह से करिए आप लोग, वो दिन गया आप लोग का, एक दिन में आगे बढ़िए सब। कितना निकल रहा है? करेक्ट, ठीक है, समझ में आया? फिर से इतना समझ में आ गया था। इनकम टैक्स एंड सरचार्ज कितना निकलता है? 1608। ये 1608 किसका इनकम टैक्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए? shall not exceed the total amount payable as income tax on total income of 50 लाख। तो अभी हम लोग को तो इनकम ऑफ 50 lakhs में इनकम टैक्स कितना होता है वो पता नहीं है, तो हम लोग ने निकाल लिया। यहाँ पे क्या बोला था कि ये इनकम इस इनकम से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक्सीड किया है या नहीं किया है इन दिस केस? करेक्ट करेक्ट, किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था? शैल नॉट एक्सीड टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 50 लाख। कर दिया, हो गया, इतना समझ में आ गया। बाय, क्या बोला? बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ, बाय, ये पढ़िए आप लोग, क्या बोला, समझ में आया? चलिए एक बार फिर से आराम से धीरे करके, जितना स्लो पड़ेगा हम इसीलिए आपको पहला भी मैडम को बोला था कि आप जो भी बोल रहे हैं धीरे बोलिए, उसको तोड़िए। इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जो आप लोग एट वन गो यू कैन रीड। विश्वजीत भट्टाचार्य जी, यू कैन टेक ओवर। हाँ, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है आप बोलिए। करेक्ट, समझ गया आप? 5 lakhs के ऊपर। करेक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड्स 50 लाख। आपका इनकम अभी कितना है? 55। 55 से 50 लाख कितना एक्सीड कर रहा है? 5 लाख एक्सीड कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना है? 5 लाख, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो निकालिए। आपको निकालना है 16,08,750 और 13,12,500। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस को आपको एक्सीड नहीं करना चाहिए बोल रहे। 2,250 एक्सीड नहीं करना चाहिए। आपका यहाँ पे एक्सीड किया है? नहीं किया है। अगर ये एक्सीड कर लेता तब जाके आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता। वो अगर अभी मान लीजिए आपका 5,20,000 निकल गया, ठीक है, आपको यहाँ पे कितना है? 5 लाख का डिफरेंस है। आपका भी इन दोनों का फिर डिफरेंस कितना है? 20,000। तो आपको मार्जिनल रिलीफ 20,000 का मिलेगा। आपको बोला है कि आपका इनकम 50 लाख से कितना एक्सीड किया है? 5 लाख इंक्रीज किया है, और उसका वजह से अगर आप 5,20,000 दे रहे हैं, पहला बात ये समझिए, आपका इनकम कितना एक्सीड किया है 50 लाख से? 5 लाख, और उसका वजह से अगर आपको 5,20,000 रुपया देना पड़ रहा है। नहीं समझ में आया? आपका इनकम 50 लाख से 55 लाख हुआ है, तो आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 5 लाख का, ठीक है। और मान लीजिए हाइपोथेटिकली, मान लीजिए हम लोग को टैक्स पेमेंट कितना करना पड़ रहा है? 5,20,000 ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट। ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट नाउ you are going to pay 5,20,000 when your income was exceeding by 5 lakhs। आपका इनकम 5 लाख से बड़ा है और आप पेमेंट कितना कर रहे हैं? 5,20,000। अरे भाई हम क्यों पेमेंट तो बढ़ाएगा, हम अपना इनकम नहीं करेगा, नहीं कमाएगा, लगने से घर में सोएगा। करेक्ट, समझ में आया? नहीं आया? आपका इनकम 5 लाख से बड़ा है और अकॉर्डिंगली आपका टैक्स भी तो बढ़ेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से बढ़ रहा है और आपका टैक्स उससे ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, उससे अगर ज्यादा बढ़ गया तब जाके आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। गवर्नमेंट बोला कि अरे भाई आपने तो 5 लाख ज्यादा कमाया था, तो आप अपना 5,20,000 क्यों दे देगा, पूरा अमाउंट ही क्यों दे देगा? तो आप कितना कमाओ? 20,000 रुपया कम करके दे दो उन लोग को, ठीक है। तो ये पैसा आपको मार्जिनल रिलीफ का हिसाब से मिल जाता है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? नहीं आया अभी सम करेगा, समझ में आएगा। ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, उसमें भी आपको 1 CR टू 2 CR 2 CR टू 5 CR ही पकड़ेगा। पहले हम लोग इसमें ही रहता है आज का लिए। ठीक है, अभी हम लोग फिर से आ जाता है 55 लैक्स में। ठीक है, चलिए 55 लैक्स आप लोग किया था, चलिए बोलिए अभी 55 लैक्स का अभी आप लोग सरचार्ज निकालिए। सरचार्ज निकाल लिया था, अभी मार्जिनल रिलीफ निकालिए। चलिए मार्जिनल रिलीफ निकालिए, उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहला बात हम लोग क्या कर रहा था, मार्जिनल रिलीफ के लिए फिर से समराइज कर रहा है। ठीक है, पहला हम लोग क्या कर रहा था, इन द फर्स्ट स्टेप हम लोग को टैक्स लायबिलिटी ऑन इनकम ऑफ 55 लैक्स निकालना पड़ा। ठीक है, सेकंड में हम लोग को क्या निकालना पड़ा, टैक्स लायबिलिटी ऑन 50 लाख। अगर मेरा इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे 1 CR लिखेगा लिए। ठीक है, चलिए 50 लैक्स हो गया। फिर इन दोनों का बीच का हम लोग डिफरेंस बिटवीन 55 लैक्स एंड 50 लैक्स ये निकाला थर्ड में। फोर्थ में हम लोग ने निकालेगा टैक्स लायबिलिटी डिफरेंस। कितना होता है टैक्स लायबिलिटी का, इसका 1 और 2 का डिफरेंस निकालेगा। ठीक है, 1 और 2 का डिफरेंस निकल गया और हम लोग का इसका निकल गया। फिफ्थ में मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन ऐसा होता है, थर्ड माइनस फोर्थ इज योर मार्जिनल रिलीफ। नहीं आ रहा है समझ, ट्राई करिए तब भी सेम स्टेप आप लोग ट्राई करिए। फिर उसका बाद कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है, हम हैं इधर। फोर का मतलब हो गया टैक्स लायबिलिटी। जो भी टैक्स लायबिलिटी निकला आपका 1608 निकल रहा था, 1312 निकल रहा था, उन सबको माइनस करना है। यहाँ पे तो 55 माइनस 50 करना है। यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बोला है। टैक्स लायबिलिटी आप यहाँ पे टैक्स निकाला था ना, 55 के ऊपर कितना निकल रहा है उसको माइनस यहाँ का टैक्स, इन दोनों का टैक्स को माइनस करना है। यहाँ पे इनकम को माइनस करना है, यहाँ पे इनकम को माइनस करना है, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी को माइनस करना है। अगर आंसर आपका नेगेटिव में है तो आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आंसर आपका पॉजिटिव में है आपको उतना अमाउंट का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मतलब 39 क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव हो हुआ है आपका, तो आप लोग खतरनाक कर रहे हैं। जो भी है गलत है आपका, नहीं निकला, ट्राई भी नहीं किया। चलिए ये तो चलिए समझ में आ गया आप लोग को। अभी हम लोग आएंगे गलती पे। सरचार्ज आपका कितना है? हम वहाँ पे भी नहीं जा रहे आपका, आपको हम लोग फिर से हम पहला वाला टॉपिक में आ रहा है कि हम लोग को क्या करना था, टैक्स ऑन किस में निकालना था, 55 लैक्स। कितना होता है 14 लैक्स 6250। ठीक है, 6250 है ना 14 लैक्स
6250, 06250। चलिए फिर से एक बार, हाँ, टैक्स ऑन 55 lakhs was 62 या 06, 62 ना, 62,500, ठीक है, हो गया। फिर आपका अभी आपको किसका ऊपर निकालना था, 50 लाख का ऊपर, कितना निकल रहा था, ठीक है, ये निकल गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलता है, 1,50,000, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना था, बोलिए, 3 और 4 माइनस नहीं करना था, 3 तो निकाला ही नहीं अपने, हाँ 50 लैक्स, हाँ इनकम डिफरेंस, इनकम डिफरेंस किसका किसका, 55 50 का, किससे निकाल रहे हैं, क्योंकि सरचार्ज इसका ऊपर ही लग रहा है, मार्जिन रिलीफ किसका ऊपर निकालता है, सरचार्ज का ऊपर, तो 50 का नीचे वाला तो सरचार्ज लग ही नहीं रहा है, तो इसीलिए 50 पकड़ा है, ठीक है। तो ये कितना होता है, 5 लाख, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या था, 5 माइनस 1.5, फिर आपका MR निकल रहा था, हाँ ये क्या था आपका, ये आपका क्या था, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी माइनस डिफरेंस, कितना निकल रहा था आपका, यहाँ पे कितना निकल रहा था आपका, 5 लाख, ठीक है, 3,50,000 निकला। और आपका सरचार्ज कितना है, 146,250, 1,46,250 था। और वहां पे से आपका मार्जिनल रिलीफ के लिए आपको कितना मिलना चाहिए, 3,50,000 से एक्सीड करना पड़ेगा। हमने क्या बोला कि 1,46,000 जो आपका सरचार्ज निकला है वो आपका मार्जिनल रिलीफ का जो भी वैल्यू निकलना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी डिफरेंस निकलना चाहिए मार्जिनल रिलीफ का लिए वैल्यू जो निकलना चाहिए, ये मार्जिनल रिलीफ नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कितना मिलना चाहिए आपको, 3,50,000 मिल रहा है, तो आपका क्या था इधर पे, पहला बात डिफरेंस था 5 लाख का, टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस था आपका 1.5 लाख का, तो आपको यहीं पे पता चल जाना चाहिए कि मुझे मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इफ इनकम इंक्रीमेंट, जितने इनकम क्या हुआ आपका, इंक्रीमेंट हुआ, आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, 5 लाख का, उससे ज़्यादा अगर आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाता है तब जाके ही आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। आपका यहाँ पे कितना है, 5 लाख है, आपका टैक्स लायबिलिटी का कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया, तो ये दोनों तो, ये बड़ा हुआ नहीं हुआ, बड़ा होने से ही आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, बड़ा नहीं हुआ है तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक। तब भी हम लोग आगे बढ़ा कि हम लोग चलिए देखता है, हम लोग फिर इसका बाद क्या निकला, डिफरेंस निकलना था, टैक्स लायबिलिटी माइनस डिफरेंस ऑफ इनकम, वो क्या निकला हम लोग का, नेगेटिव में निकला है। हमने फिर उसका बाद में भी आपको बोला था कि अगर ये जो डिफरेंस निकलता है वो अगर नेगेटिव में निकल रहा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, अगर वो पॉजिटिव में निकल रहा है तब जाके आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। जब भी छोड़ दीजिए, आपका क्या निकल रहा था, ये 3,50,000 निकल रहा था डिफरेंस, आपने 3,50,000 यहाँ पे लिख दिए। आपको सरचार्ज कितना लग रहा है, 1,46,250, वो तो नेगेटिव में निकलेगा, तो इसीलिए आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए ये भी समझ में नहीं आया मान लीजिए हम लोग, ठीक है। फिर दूसरा वाला हम लोग करेंगे जो कि आपका 1,41,000 क्या है, 41,50,000 है। उसका पहले आपका बुक में एक छोटा सा उससे सम होगा कि नहीं, देखिए तो 1 करोड़ में नहीं जाके
50 लाख या 50 लाख का आसपास पे कोई सम है? कितना है? आप गलत पढ़ रहे हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर कितना है आपका? जो भी है, कितना है? ये लसम करेगा हम लोग। 50 लैक्स कितना है? 10,000 आई थिंक। 50 लैक्स 10,000 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पहले स्टेप में आपको क्या करना था? ठीक, सरचार्ज का और एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग ने अभी देखा था कि सरचार्ज माइनस 70% ऑफ 55 माइनस 50 लैक्स था, ठीक है। यहाँ पे सरचार्ज हम लोग कैलकुलेट कर लेगा, इसका सरचार्ज निकाल लेता है। पहले हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालता है, कितना निकलेगा? 1,12,500 तो निकल नहीं है क्या? 13,500 और उसका ऊपर में 10, तो आपका और एक्स्ट्रा 3,000 रुपये लगा लो। 15,500 कुछ ऐसा निकलना चाहिए। ठीक है, निकल गया 13,15,500 हो गया। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग साथ साथ। वो बुक लो। हाँ नहीं, उसमें इतना आगे मत बढ़िए। कितना रेट लगेगा? रेट कितना लगेगा? 10% लगेगा, ठीक है। सरचार्ज एट द रेट 10% विच शुड बी 131,550। टोटल कितना आएगा इंक्लूडिंग सरचार्ज? 14,47,050 ना, ठीक है। अभी हम लोग को, अगर आपने मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज में ये देखा होगा कि आपको टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस किसका निकलना था? इसका इंक्लूडिंग सरचार्ज, और 50 लाख का ऊपर में टैक्स कितना निकल रहा है? 50 लाख का ऊपर में कितना निकल रहा था आपका टैक्स लायबिलिटी? टैक्स लायबिलिटी ऑन 50 लाख कितना निकल रहा था? 13,12,500, ठीक है। इन दोनों का फिर आपको क्या निकालना था? निकालिए। आपको खाली ये साइड टेबल चलाना है। हाँ, ये जो भी कर रहा है हम अलग से करेगा। $1,34,550। फिर हम लोग को नेक्स्ट क्या करना था कि कितना डिफरेंस है आपका? 50 लाख 10,000 माइनस 50,000। देखिए यहाँ पे आप देखिए, अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात होगी कि आपका इनकम बढ़ा कितना है? 10,000, लेकिन टैक्स लायबिलिटी आपका कितना बढ़ गया? 1 लाख। तो आप तो बोलेगा अरे भाई साहब 10,000 बढ़ा था मेरा और मैंने 1,34,000 इसका वजह से क्यों देना पड़ेगा? तो आप तो क्या बोलेगा? डिस्काउंट चाहिए। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? पहला बात में था कि अगर आपका इनकम 50 लाख से जितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 10,000 से बढ़ा है, और उसका टैक्स लायबिलिटी, किसका टैक्स लायबिलिटी? 50 लाख 10,000 का टैक्स लायबिलिटी अगर इंक्रीमेंट ऑफ इनकम से ज्यादा हो जाता है, 50 लाख 10,000 का लायबिलिटी कितना है? इतना होता है। वो इनकम और आपका 50 लाख का ऊपर में जो भी टैक्स निकलता है उसका डिफरेंस निकालो। ये अगर किससे ज़्यादा हो जाता है? आपका डिफरेंस से ज़्यादा हो जाता है। किसका डिफरेंस है? इंक्रीमेंट ऑफ इनकम का
डिफरेंस से अगर ज़्यादा हो जाता है तब आप मार्जिनल रिलीफ के लिए एप्लीकेबल है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो इस केस में आपका टैक्स लाइबिलिटी 1,34,000 है और आपका इंक्रीमेंट ऑफ इनकम 10,000 है, तो सेटिस्फाइड हुआ है। तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये आप लोग को करना नहीं है अभी, ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, सरचार्ज आपको कितना मिला था? 50। ठीक है, आराम से स्लो स्लो जाएंगे हम लोग। अभी आपका इनकम कितना है? 50 लाख 10,000, ये नहीं लिख रहा और हमको इतना टाइम नहीं। 131,550 माइनस 70% ऑफ 10,000 कितना होता है? 7,000। कितना निकल रहा है? ये कितना निकलेगा? 131 से 550 1,24,550। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, आ गया। चलिए हम दो मेथड दिखा रहे हैं अभी, ये भी समझ लीजिए अभी आप लोग कैसे करना है। इतना तक आप लोग मेरे साथ था, समझ गया था? इन दोनों का हम लोग को लास्ट स्टेप में क्या करना था? दिस माइनस दिस करना था, कर लिया। 1,34,000 माइनस 10,000 कितना निकलता है? अलग है, सेम है? मेथड सेम है। यहाँ पे हम लोग एज पर लो एक का हिसाब से एक एक स्टेप में गए। यहाँ पे सेम चीज को न्यूमेरिकली हम लोग डिनोट कर दिए, अल्टीमेटली आंसर सेम है। तो अभी हम लोग का सरचार्ज कितना था? 1,31,000 था। तो अभी हम लोग को क्या मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ किसका ऊपर मिलता है भाई साहब? इसका ऊपर मिलता है। तो इसको अभी हम लोग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या पकड़ेगा? 1,24,550 का अभी हम लोग को मिल गया। अभी और एक चीज हमने बोला था कि आपको बेनिफिट कितना का मिल रहा था? 5 लाख का इनकम था आपका, टैक्स कितना निकला था? 5,20,000 का क्या मिल रहा था आपको? रिलीफ मिल रहा था। वो केस हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ है। आपको डिफरेंस कितना का मिल रहा है? सरचार्ज माइनस इंक्रीमेंट ऑफ इनकम का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब 5,20,000 तो मिल रहा है आपको। 5,20,000 आपका टैक्स लायबिलिटी है। आपका इनकम कितना बढ़ा था? 5 लाख से बढ़ा था। तो आपको 5 लाख रुपया का हटा दो, फिर उतना का आपको मिल रहा था। आपको कितना का बढ़ रहा था? यहाँ पे 10,000 का मिल रहा था। यहाँ पे कितना बढ़ रहा था आपका? 55 था। 55 था और 50 लाख का इनकम था। कितना बढ़ा था? 5 लाख से इनकम बढ़ा था। तो आपको यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे मान लीजिए आपका कितना था? 5,20,000 था। टैक्स लायबिलिटी कितना निकला है? 5,20,000 और यहाँ पे 55 मान लीजिए। 55 माइनस 5 लाख कितना हो गया? 5 लाख। दोनों का डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस ही निकाल रहे हैं आप। अल्टीमेटली सेम निकला। यहाँ पे ये गलत बोल रहा था या सही बोल रहा था आपको? ये चीज़ बोलना है, समझ में नहीं है आपको? हम जो बोला आपको कि ये हो गया आपका इंक्रीमेंट ऑफ इनकम 5 लाख से 55 लाख हो, 50 लाख से 55 लाख हो, 5 लाख का इंक्रीमेंट। टैक्स लायबिलिटी कितना निकल रहा था? 5,20,000। इन दोनों का जो डिफरेंस निकलता है आपको उतना का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। इजी है, समझ में नहीं आया था? टैक्स लायबिलिटी ये है आपका टैक्स लायबिलिटी। डिफरेंस ऑफ इनकम ये है आपका डिफरेंस ऑफ इनकम। दोनों का डिफरेंस ये निकल रहा है, दोनों का डिफरेंस ये निकल रहा है। गलत बोला था सिंप्लीफाई करके, ना करेक्ट बोला था? सही बोला या गलत बोला? ये बोलिए हमको। सही था? ये क्या है? फिर से आप लोग ही बोलेंगे। किसका है? लायबिलिटी क्या है ये? डिफरेंस ऑफ लायबिलिटी बिटवीन एन इंक्रीमेंट ऑफ इनकम एक्सीडिंग 50 lakhs और
टैक्स लाइबिलिटी ऑन 50 लैक्स, ठीक है। और ये डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेटेड इनकम ऑफ ओवर 50 लैक्स, जो भी इनकम है उन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये निकल गया, ठीक है। इस चीज़ को अभी आपको ऐसे करके याद कैसे करना है, ये चीज़ हो गया पहला बात। अभी सरचार्ज का ऊपर में आपको क्या मिलना चाहिए, ये चीज़ गलत लिखा ना, मार्जिनल रिलीफ हो गई। ये क्या है, पहला बात हम लोग को क्या हम लोग पढ़ रहा था अभी, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ मिलता है किसका ऊपर में, सरचार्ज, तो इसीलिए हम लोग सरचार्ज लिखा है, क्योंकि रिलीफ किसका ऊपर मिलेगा भाई साहब, सरचार्ज का ऊपर में, तो सरचार्ज पकड़ लो, ठीक है, एकदम लॉजिकली समझ रहा है। सरचार्ज पकड़ लिया, सरचार्ज से हम लोग को क्या मिलना चाहिए भाई साहब, रिलीफ। रिलीफ के लिए हम लोग को क्या प्लस एड ऑन करेगा क्या हम लोग, रिलीफ हम लोग क्या करता है, कमाता ही हम लोग का दर्द को, तो दर्द को कमा रहा है बोल के, समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम लोग बात किसका ऊपर में कर रहा था, मार्जिनल रिलीफ का ऊपर में सरचार्ज का। सरचार्ज किसका ऊपर लगता है, मार्जिनल रिलीफ। तो भाई साहब 50 लाख तक तो हम लोग को कोई टैक्स देना ही नहीं था, सरचार्ज तो दिया ही नहीं था हम लोग, उसके ऊपर में सरचार्ज आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए 50 लाख को पकड़ लो। और इन्फ्लेटेड इनकम कितना है आपका, जो भी है 55 लाख है, तो 50 लाख को पकड़ो। या आपका 50 लाख 10,000 है, तो 50 लाख 10,000 को ही पकड़ो। इन दोनों का डिफरेंस निकल गया। इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या है, एक्सेस इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, मतलब सरचार्जेबल इनकम, जिसका ऊपर में सरचार्ज लगना चाहिए। 50 लाख 10,000, मतलब आपका 10,000 के ऊपर में सरचार्ज लगना चाहिए, तो लग रहा है। यहाँ पे 70% क्यों पकड़ा है, वो कोई बोलेगा तो मुझे सही लगेगा, हाँ हाँ, क्यों लग रहा है वो बताइए मुझे, क्यों लग रहा है, क्योंकि 30% ऑलरेडी टैक्स, तो नॉर्मल टैक्स आपका जमा होकर रखा ही है, आपको 30% तो ऑलरेडी टैक्स लगेगा ना। 50 का ऊपर में क्या लग रहा है आपको, 30% टैक्स, एक 30% ऑलरेडी चला गया भाई साहब, तो बाकी जो बचता है 70% का ऊपर में अभी हम लोग को निकालना है, ठीक है। 30% तो टैक्स लगेगा ही, 30% इज नॉर्मल टैक्स, वो तो चला गया। बाकी जो पैसा बचता है वो हम लोग का सरचार्जेबल इनकम रहता है। नहीं समझ में आया, डिफरेंस का सरचार्जेबल इनकम निकालो, माइनस सरचार्ज करो, वो अगर पॉजिटिव निकल गया है तब जाके आपको यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, करेक्ट, समझ गया। अभी यू कैन टोटल कर सकते हैं, आप इन तीनों का टोटल कर सकते हैं, और आप इन दोनों को माइनस कर दो, अल्टीमेटली इसका प्लस तो करना ही पड़ेगा, करो। दिस प्लस दिस माइनस दिस कितना निकलता है, तीनों को ही करना पड़ेगा आपको ना, छोड़ तो कोई नहीं सकता आप। किन दोनों को, देखिए पहला बात, टैक्स लायबिलिटी ये है, चेंज थोड़े करेगा आप, नहीं करेगा। सरचार्ज ये लगना चाहिए, लग गया, फिर इसका ऊपर से ये माइनस करना है, कर दो। यहाँ पे तो लिखा हुआ है दिस प्लस दिस माइनस दिस, 13,22,500। फिर क्या लगेगा भाई साहब, सेस लगेगा। सेस कितना लगेगा, 4%, कितना का ऊपर, इसका ऊपर लगेगा या टैक्स लायबिलिटी का ऊपर, करेक्ट। সেইবোৰ বস্তু বেসিক বস্তু হয়, পাহৰি যাব নালাগে, ঠিক আছে। কি ভাই সাহেব আমাক তো কৈছিল কি ইনকামৰ ওপৰত লাগে, তো তাত লগাই দিম, চলো 52 प्लस करिए अभी, और आप लोग ऐसा प्लस मत करिए, हाँ ये देखिएगा 13,22,500 प्लस 4% करिए, आंसर सेम ही निकलने वाला है, वो नहीं करना अभी आप लोग को। फिर कितना निकल रहा है, बुक से मैच हो रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ अभी क्या है, इसीलिए हम करवाए ना, चलिए इसीलिए आपसे बुक हटाए, बोलिए। नहीं, आपको अभी मार्जिनल रिलीफ कितना का मिल रहा है, सेम चीज यहाँ पे देखिए आप लोगों को, कहाँ गया था आपका 13,22,500, ठीक है, 13,22,500 मिल रहा था।
फिर 1322 500 का बात, हाँ सही है, तो आप गलत क्यों कर रहा था आप लोग? हाँ तो आप क्यों गलत कर रहा था? हम वही बोल रहा था, तो आपने गलत बोला इसीलिए हम लोग इस बुक हटाया, इसीलिए ना आप गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। मेरा शक्ति का गलत इस्तेमाल, हाँ करेक्ट है, इसीलिए हम बोला ना, आप लोग बुक देख रहे हैं लेकिन बुक कौन सा देख रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, प्रॉब्लम है नहीं है, सेम ही निकलेगा ना अलग निकलेगा। वो 7000 वाला जो यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है उसको आप लोग देखना नहीं है, वो स्टेप को आपको देखना नहीं है। हाँ 7000 एक देखा होगा ना यहाँ पे बुक में, पेज नंबर कौन सा आपका बुक का? 23 पेज नंबर है। 7000 एक लिखा होगा, देखिए तो आपको एट द एंड ऑफ द पेज 7000 उसको इग्नोर करना है, वो ऐसे फालतू में लिखा हुआ है। अल्टीमेटली 7000 क्या होता है, ये 131,550 माइनस 124, 7000 का डिफरेंस, उसको ही ऐड करना है, कोई मतलब का होता नहीं, अल्टीमेटली तो प्लस माइनस करना ही है आपको। ठीक है, कितना टाइम हुआ आपका? बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए हो जाएगा आज के लिए। I think you can find it in your WhatsApp group. Did I not send you? भेजा है ना, मिल जाएगा आपको। देखिए आप लोग को ये ऐसे ही करता रहेगा, हम कंफ्यूज कराते ही रहेगा आप लोग, सही है गलत है